दुनिया में 191 कंट्रीज़ हैं जिनमें से जस्ट 9 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मगर ऐसा क्यों? अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी देखें तो उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं, तो ऐसा क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स होते क्या हैं। न्यूक्लियर वेपन्स रेगुलर बॉम्ब्स की तरह नहीं होते, वो 1000 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करने की हैसियत रखते हैं। और ये चीज़ देखी गई हिरोशिमा एंड नागासाकी के केस में। हुआ कुछ यूं कि दुनिया में एक डिबेट स्टार्ट हुई कि न्यूक्लियर वेपन्स बहुत बड़ा ख़तरा है इंसानियत के लिए। इसकी वजह से 1968 में मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी को साइन किया। इस ट्रीटी में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया। नंबर 1, वो कंट्रीज़ जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगी। नंबर 2, वो कंट्रीज़ जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं बट वो न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के लिए। नंबर 3 इन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट का। इसके मुताबिक ये फैसला किया गया था, ये डिसीजन लिया गया था कि वो कंट्रीज़ जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो टाइम के साथ साथ इनको कम करने की कोशिश करेंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगी। लेकिन याद रखें, कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया था, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया था। नॉर्थ कोरिया ने पहले इस ट्रीटी को साइन किया था बट बाद में लेफ़्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स फेस करने पड़ गए। बट यही रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, क्योंकि इन्होंने इस डील को साइन नहीं किया हुआ था, वो इस डील का पार्ट नहीं थे। अब सवाल ये है कि कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन्स क्यों नहीं बनाते? पहला रीज़न तो एम्पैथी का हो गया। सेकेंडली, दिस प्रोसेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जैसा कि आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटॉमिक बॉम्ब ज़रूर बनाएंगे। नंबर 3, एम्पैथी साइन होने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन कॉज की गई थी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका काम यह है कि वो नज़र रखती है तमाम कंट्रीज़ पर जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन्स पर काम ना करें। नंबर 4 कॉन्सिक्वेंसेस का है, जो कंट्रीज़ इसके अगेंस्ट जाएंगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसे इंटरनेशनल आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा। एंड यही रीज़न यूएस यूज़ करता है कि ईरान ने एम्पैथी साइन की थी, इसके बावजूद वो न्यूक्लियर वेपन्स पर काम कर रहा है, तो यूएस कहता है कि हमारा हक बनता है कि हम उस पर हमला करें। कंट्रीज़ का न्यूक्लियर वेपन्स ना यूज़ करने का एक बहुत बड़ा रीज़न म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की वजह से है। इसके मुताबिक अगर 2 दुश्मन आपस में लड़ेंगे तो एक न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करेगा, देन ऑब्वियसली सामने वाला भी न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करेगा एंड देन कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कॉज होगी। इसके रिज़ल्ट में ना ही कोई जीतेगा और ना कोई हारेगा। तो इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं होते, इसलिए नहीं कि वो बहुत पावरफुल हैं, इसलिए कि वो बेतहाशा पावरफुल हैं जो आपकी तबाही का सबब बन सकता है। सो कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए रखते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें अगर कोई उन पर अटैक करता है, not to use it. So without MAD strategy, people think that nuclear weapons exist to fight wars. But with MAD strategy, people understand that nuclear weapons exist to prevent wars by threatening total destruction, and that's the deep political psychology behind it.